नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। छोट छीट किसान के 10,000 रुपया अनुदान देबाक प्रदेश दू सरकारक तैयारी। कृषि में स्वरोजगार करय वाला युवा के बिना ब्याज ऋण देल जाए। प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा उपनिर्वाचन के लेल उम्मीदवार सबसे मनोनयन दर्ता पूरा। अंतिम नामावली कार्तिक 24 गते प्रकाशित हैत। किछ व्यक्ति के जीविते जड़ोने आरोप लागल नेता आलम के बयान लेवा काज पूरा। आरोप सब अस्वीकार। नेपाली भूमि भारतीय नक्शा से हटावा मांग करते भारतीय दूतावास में नेवी संघ से ज्ञापन पत्र पेश। नक्शा सरकार अस्वीकार केने सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा से स्पष्ट। वीरगंज में नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव शुरू। महोत्सव 3 दिन चलत। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश दू के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह प्रदेश सरकार छोट छीन किसान सब के 10,000 रुपया अनुदान देवाक जानकारी दिलन अछि। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में मंत्री शाह मुख्यमंत्री किसान उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77 में किसान सब के वर्गीकरण क क छोट किसानक खाता में 10,000 जमा क देबाक जानकारी दिलन अछि। ओ 110 कट्ठा जमीन में खेती करय वाला के छोट किसानक रूप में वर्गीकरण कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। से अपने के जब रोपे के समय आवे छे तो मल किने के लिए पैसा नहीं रही छे। सिंचाई के लिए मान लिया डीजल सब के किने के लिए पैसा नहीं रही छे या मजदूर के दे के लिए पैसा नहीं रही छे तो उ सबके साप्टी लिए पड़े छे या कर्जा लिए पड़े छे। तो एहन किसान सब के लिए 10,000 रुपया छे प्रत्येक किसान के जे 1 कट्ठा से लेके 10 कट्ठा तक की खेती करे छथिन तो हुनका सबके छे 10,000 खते में दे के एबेर प्रदेश सरकार के योजना। हरेक वर्ष खेती के समय यहन किसान मल खाद खरीद सिंचाई लगायत में दुख पौला से प्रदेश सरकार एक कार्यक्रम आने मंत्री शाह बतौलन अछि। ओ प्रदेश दू के किसान के छोट मध्यम आ कृषि उद्यमी किसान के रूप में वर्गीकरण कर लागल सेहो जानकारी दिलन अछि। तहिना मंत्री शाह बीतल वर्ष में जेहन आब ट्रैक्टर सहितक कृषि यंत्र अनुदान में वितरण नहीं करबाक स्पष्ट केलन अछि। ओ आब सेवा देबाक उद्देश्य से प्रदेश सरकार कार्य योजना आगा बढ़ौने जानकारी दिलन। मंत्री शाह प्रदेशक हरेक पालिका में कस्टम हेयरिंग सेंटर के स्थापना क क आवश्यक पड़ल समय न्यूनतम शुल्क तीर क कृषि यंत्र प्रयोग क सकबाक व्यवस्था मिलाव लागल जानकारी दिलन। हेयरिंग सेंटर के स्थापना करा जा रहा है। अब ये अनुदान व्यक्तिगत अनुदान से ज़्यादा अब से जहाँ को कस्टम हेयरिंग सेंटर में से अखन तली के जतेक यंत्र सब है चाहे वो ट्रैक्टर हो थ्रेसर हो या रोपे वाला काटे वाला जतेक यंत्र सब आधुनिक रूप के यंत्र सब उपलब्धता है वो सारा यंत्र से वो कस्टम हेयरिंग सेंटर में रहते और ओहिठाम से किसान सब अब सुविधा प्राप्त। तहिना आर्थिक वर्ष 2076-77 में प्रदेश भर में क 5,000 सैलो ट्यूबवेल वितरण करबाक सेहो ओ जानकारी दिलन। एकर संगे प्रदेश दू सरकार विदेश जाय लागल युवा सब के स्वदेश में कृषि रोजगार कर बिना ब्याज कर्जा उपलब्ध कराओत। युवा सब के धान तरकारी फल फूल खेती माछा पालन गाय पालन सहितक लेल सीजन अनुसार बिना ब्याज कर्जा देबाक मंत्री शाह जानकारी दिलन। यह प्रदेश के युवा सब जाए तो वही युवा सबके एहिठाम रोके खातिर से एहिठाम रोजगारी बिना रोजगारी के तो सब युवा सब नहीं रुकते तो रोजगारी सृजना करे के लिए प्रदेश सरकार कृषि में से आके कृषि के चाहे वो खाद्यान्न क्षेत्र में हो चाहे तरकारी बाली हो या फल फूल कर चाहे या माछा पालन कर चाहे या गाय पालन बकरा पालन कोनो कृषि जन्य अथी में उद्योग लगवा चाहे या अहाँ के कोनो व्यवसाय कर चाहे तो एहि बेर बिना ब्याज के ऋण प्रदेश सरकार उपलब्ध करावा जा रहा है। प्रदेश दू सरकार कृषि सड़क तथा कृषि विद्युतीकरण के सेहो प्राथमिकता में राय का काज आगा बढ़ौने प्रदेश सरकार जनौलक अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम्माया थापा संविधानक भावना अनुसार सरकार महिला मैत्री कानून तथा नीति निर्माण में आगा बढ़ल बतौलन अछि। लैंगिक हिंसा विरुद्ध के वर्ष भर के अभियान अंतर्गत आई जनकपुर धाम में कयल गेल प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री थापा एहन बात बतौलन अछि। ओ सरकार चालू आर्थिक वर्ष के लैंगिक हिंसा विरुद्ध के वर्षक रूप में
मनाबऽ लागल कहैत प्रदेश तथा स्थानीय तह धरि समन्वय आ सहकार्यक लेल ई कार्यक्रम कयने बतौलनि। गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गाभेन गर्ने हिसाबले कार्ययोजना सहितको चाहिँ अहिले हामीले यो वर्षलाई महिला हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रूपमा चाहिँ मनाउनको लागि सरकारले घोषणा गरेर यो वर्ष हामीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रूपमा घोषणा गरेका छौँ। मन्त्री थापा महिला के अधिकारक दृष्टिकोण से नेपालक संविधान विश्व के उत्कृष्ट रहल सेहो दावी कयलनि। ओ प्रदेश नंबर 2 के सरकार से संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सकारात्मक रहल कहैत एहिसँ महिला हिंसा न्यूनीकरण में सहयोग पहुँचबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। प्रदेशले पनि र स्थानीय तहले पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। मलाई थाहा छ कि 2 नम्बर प्रदेशले महिलाहरूको चेली बचाओ बेटी पढाओ भन्ने जुन खालको एउटा राम्रो अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसै किसिमबाट मैले के अरे सुन्ने गरेको थिएँ बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न खालका के अरे किशोरीहरूको हितको लागि महिलाहरूको हितको लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि अरू धेरै कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सभामुख सरोज कुमार यादव कानून मात्र बनाकर लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण कर नहीं सकबा कहैत हरेक सा व्यवहार में परिवर्तन आनब आवश्यक रहल बतौलन। तहिना सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह महिला सब आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक रूप में पाछा रहला से महिला हिंसा बढ़ल बतौलन। जागिरमा 50% महिला मलाई लाग्छ कि यो दुनियाँमा महिलालाई आरक्षणको सिट नेपालभन्दा बढी कुनै देशमा छैन। राजनीतिमा पनि 33% अनिवार्य छ। वार्ड अध्यक्षको लागि पनि 2 जना महिला, त्यसमा एउटा महिला दलित अनिवार्य छ। मेयर उपमेयरमा पनि 1 जना महिला अनिवार्य छ। सभामुख उपसभामुख पनि 1 जना अनिवार्य छ। यस्तो नियम दुनियाँको कुनै देशमा मैले हेरेको छैन। तर त्यही म दोहोऱ्याउन खोज्छु कि कानुनभन्दा पनि व्यवहारमा जबसम्म हामी जाँदैनौँ तबसम्म महिला हिंसाको अन्त हुँदैन। कदम हो महिलालाई सशक्त बनाउनको लागि एउटा यो उपाय हो। जस्तै निश्चित रूपमा कसैसँग पनि सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यतिजना छ, कसैले पनि भन्दैन कि लैंगिक असमानता हुनुपर्छ, कसैको लैंगिक हिंसा हुनुपर्छ, कसैले पनि भन्दैन। तर के खाली बोलेर कुरा यो समाप्त हुन्छ लैंगिक असमानता? जस्तो तपाईँ कसैलाई पनि सोध्नुहोस् यतिजनामा भ्रष्टाचार राम्रो कुरा हो, कोही पनि भन्दैन कि भ्रष्टाचार राम्रो हो। कार्यक्रम में नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य सुंदर विश्वकर्मा, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह, महिला तथा बाल बालिका समिति के सभापति जैनुल रायन, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र, विभिन्न पालिका के प्रमुख तथा उप प्रमुख लगायत के सहभागिता छल। अगहन 14 गते होबऽ लागल प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन सम्पन्न भेल अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन काज आइ भिनसर 10 बजे से दोपहर 1 बजे धरि चलल छल। आयोग के अनुसार आइ कास्की प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 तथा प्रदेश सभाधीश भक्तपुर 1 के 1, बागलुंग 2 के 2 आ दांग के 3 के 2 में उम्मीदवार के मनोनयन पत्र दर्ता करवा कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। जाय अनुसार कास्की क्षेत्र नंबर 2 में प्रतिनिधि सभा के लेल नेकपा सँ विद्या भट्टराय, नेपाली कांग्रेस के खेमराज पौडेल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के रोम बहादुर भंडारी सहित 22 गोटे उम्मीदवारी देने आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। तहिना भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के क 1 में प्रदेश सभा सदस्य पद में नेपाली कांग्रेस के कृष्णलाल भडेल, समाजवादी पार्टी के सुदर्शन मुनकर्मी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी के नीरज लवजू, नेकपा के देवी प्रसाद ढकाल क 19 गोटे उम्मीदवारी देने अछि।
तैना बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के 2 में 10 गोटे उम्मीदवार मनोनयन पत्र दर्ता करो लगाई छ। तैना दाङ निर्वाचन क्षेत्र 3 के 2 में नेपाली कांग्रेस के केशव राज शर्मा, नेकपा के विमला कुमारी खत्री, समाजवादी पार्टी के दिल्ली बहादुर डांगी सहित 14 गोटे उम्मीदवार मनोनयन पत्र दर्ता करोने अछि। उम्मीदवार सभक अंतिम नामावली कार्तिक 24 गते प्रकाशन हैत। उपनिर्वाचन में प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3 तथा स्थानीय तह प्रमुख 1 लगायत 37 जिला के 52 स्थान सब में मतदान हैत। आयोग के प्रवक्ता श्रेष्ठ स्थानीय तह के उपनिर्वाचन के लिए उम्मीदवारी मनोनयन अगला कार्तिक 27 गते हेबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। सप्तरी के छिनमस्ता गाउँपालिका वडा नंबर 7 में अध्यक्ष पदक लेल अगहन 14 गते होबऽ लागल उपनिर्वाचन के तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लेल जिला न्यायाधीश चंद्रमणि गेवाली मुख्य निर्वाचन अधिकृत के जिम्मेवारी देल गेल अछि। उपनिर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा लगायत के काज तीव्र गति में आगाँ बढ़ाओल गेल जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव जानकारी दिलनि। कार्तिक 27 में उम्मीदवार सभक मनोनयन दर्ता, कार्तिक 28 में उम्मीदवारक विरोध में निवेदन देवाक, कार्तिक 29 में उम्मीदवारक नामावली प्रकाशन, कार्तिक 30 में उम्मीदवारक नाम फिरता आ वही दिन उम्मीदवारक अंतिम नामावली प्रकाशन हैत। रिक्त पदमा मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुन गइराखेको छ। त्यसको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय 20 गते छिनमस्ता गाउँपालिकामै खुलिसकेको अवस्था छ र 27 गतेदेखि उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने र उम्मेदवारको चाहिँ नामावली प्रकाशन गर्ने, त्यसपछि दायी विरोध गर्ने, उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने जस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू प्रकाशन गरेको छ। जुन चाहिँ हामी चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सूचना त्यो कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने चाहिँ सूचना टाँस गरिसकेको अवस्थाहरू छ र 30 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली चाहिँ प्रकाशन हुन्छ र 1 गते चाहिँ निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसपछि मङ्सिर 14 गते चाहिँ मतदान गर्ने दिन बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म हो। छिनमस्ता गाउँपालिका वडा नंबर 7 के अध्यक्ष में राजपा से निर्वाचित प्रभाकर यादव जिला समन्वय समिति के प्रमुख पद में निर्वाचित भेला बाद खाली भेल ई पद के लेल उपनिर्वाचन होबऽ लागल अछि। उपनिर्वाचन में एहि वडा में 757 पुरुष आ 646 महिला कऽ कऽ 1403 मतदाता रहल अछि। अखन 228 मतदाता बढ़ल अछि। मिथिलांचल में मनाओल जाए वाला सामा चकेवा पावनि के रमझम सप्तरी के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में सेहो देखल गेल अछि। छठ के खरना से कार्तिक पूर्णिमा धरि मनाओल जाए वाला ई पावनि विशेष कऽ कऽ मधेसी तथा थारू महिला सब मनबैत अछि। भाई आ दीदी बहिन बीचक स्नेह के परंपरागत सामा चकेवा पावनि विशेष कऽ कऽ तराई मधेश के सप्तरी, रौथड़, बारा, पर्सा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, नवलपरासी लगायत के विभिन्न गांव तथा शहरी क्षेत्र में मनाओल जाय छै। एहि पावनि में चंगेरा में सामा चकेवा, चुगला, वृंदावन, सतभैया के माटि के मूर्ति सजा कऽ ओहि में दिया बारि कऽ महिला सब एक ठाम जमा भऽ गीत गाबैत अछि। ई पावनि महिला हिंसा तथा महिला ऊपर अनावश्यक आ झूठ चुगली करवाला प्रवृत्ति न्यूनीकरण के संदेश देने मैथिली साहित्य परिषद सप्तरी के उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर यादव के कहबै छ। दिदी बहिनीहरूले मनाउने गर्छन्। यो पर्व भनेको जसरी चाहिँ दिदी बहिनीहरू विरुद्ध जुन विगतमा चुग्ल्याई गर्ने गलत आरोपहरू लगाउने गरिएको थियो चुग्लाले र त्यो चुग्ला प्रवृत्तिलाई यो पर्वको माध्यमले दिदीबहिनीहरूले जलाउने गर्दछन् यो पूर्णिमाको दिन। त्यही भएर चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको लागि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा लिएको छ र जसरी महिला हिंसाहरू जुन भइरहेको छ त्यस विरुद्धको एउटा सशक्त कदमको रूपमा पनि यो पर्वलाई लिइन्छ। पावनक अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के राति में एहि मूर्ति के परंपरागत गीत गवैत तोड़बाक परंपरा अछि। एकर बाद लग में रहल नदी, जलाशय, पोखरि, सरोवर में मूर्ति विसर्जन कऽ अपन भाई के मिठाई पकवान खिया कऽ ई पावनि विधिवत संपन्न कयल जाइ छै।
अब व्यावसायिक विश्राम बाद किसी व्यक्ति के जीविते जड़ोने आरोप लागल नेता आलम के बयान लेवा काज पूरा आरोप सब अस्वीकार। नेपाली भूमि भारतीय नक्शा से हटावा मांग करैत भारतीय दूतावास में नेवी संघ से ज्ञापन पत्र पेश। नक्शा सरकार अस्वीकार केने सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा से स्पष्ट। आ सब विज्ञापन एजेंसी सबके सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होबा सरकारक निर्देशन। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। किछ लोग के जीविते इट्ठा भट्टा में जड़ोने आरोप लागल कांग्रेस के नेता तथा निलंबित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम के बयान समाप्त भेल अछि। रौतहट अदालत में 3 दिन से जारी बयान आइ समाप्त भेला बाद आब थुनछेक बहस हैत। 2064 साल चैत 27 गते दर्जनों लोग के ईटा भट्टा में जीविते जड़ोने अभियोग में आलम पर जिला सरकारी वकील कार्यालय 3टा मुद्दा दर्ता करौने अछि। जाहि में जिला न्यायाधीश दीपक ढकाल के इजलास में ओकर बयान समाप्त भेला बाद आब आलम के पक्ष आ विपक्ष में कानून व्यवसायी सब बहस करत। आलम के जम्मा 51टा प्रश्न पूछल गेल छल। न्यायाधीश से पूछल गेल अधिकांश प्रश्न के आलम इनकारी बयान देने छल। पीड़ित के पक्ष से पूर्व महान्यायाधिवक्ता डॉक्टर युवराज संगरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, आशिक राम कार्की, गोविंद शर्मा, ओम प्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, डॉक्टर कुमार शर्मा आचार्य बहस करत। प्रतिवादी आलम के पक्ष वकालत कर वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, योगेंद्र अधिकारी, सुनील पोखरेल आ कृष्ण घिमरे रौतहट पहुँच चुकल अछि। जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल में बिचौलिया के काज केने आरोप में 2 गोटे पकड़ायल अछि। अस्पताल के ओपीडी सेवा में इलाजक लेल आबयवला बीमार तथा बीमार के परिवारजन के क्लिनिक में लऽ जेबा काज करैत आयल आरोप में 2 गोटे के धनुषा प्रहरी पकड़लक अछि। प्रहरी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 8 के 25 वर्षक मन्नू सिंह कहवाला निर्मल शाह आ वही ठामक 40 वर्षक राजेश यादव के पकड़ने जनौलक अछि। ओकरा सब ऊपर सार्वजनिक शांति विरुद्धक कसूर में मुद्दा दर्ता का आवश्यक अनुसंधान भऽ रहल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाली भूमि भारतीय नक्शा से हटावा मांग करैत भारतीय दूतावास में ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघ आय काठमांडू के लैनचुर स्थित भारतीय दूतावास में नेपाली भूमि भारत के नक्शा से हटावा मांग करैत ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। वही अवसर में नेवी संघ के नेता तथा कार्यकर्ता सब भारतीय दूतावास आगा भारत विरुद्ध नाराबाजी सेहो कयने छल। काला पानी लगायत के नेपाली भूमि समावेश कयल गेल भारतीय नक्शा सार्वजनिक भेला बाद नेवी संघ विरोध में भारतीय दूतावास आगा प्रदर्शन कयने अछि। एम्हर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा भारत नेपाली भूमि समावेश का सार्वजनिक केने नक्शा के नेपाल सरकार अस्वीकार केने स्पष्ट केलनि अछि। सरकारक प्रवक्ता सेहो रहल मंत्री बास्कोटा ई समस्या कूटनीतिक तथा राजनीतिक तह समाधान कयल जेबाक काज में सरकार आगा बढ़ौने सेहो बतौलनि। आइ सिंह दरबार में भेल पत्रकार सम्मेलन में ओ एक पक्षीय रूप में भारत जारी केने पॉलिटिकल नक्शा के सरकार अस्वीकार केने बतौलनि। ओ नेपालक करीब 2% भूमि भारत अपन नक्शा में समावेश केने तथ्यांक सरकार संग रहल कहैत ओहि के ऐतिहासिक तथ्य के आधार में समाधान कर सेहो नेपाल सरकार तैयार रहल बतौलनि। सँग जोडिएका विषय वस्तुहरूमा जारी छन्, कयौं अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक राजनीतिक तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने काम गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति हाम्रा कतिपय सीमासँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरू खालि त्यहाँको मात्रै होइन, अन्यत्र ठाउँमा पनि हाम्रा कतिपय चिजहरू सीमा सम्बन्धी विषयहरू
टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। करिब 2% जति ठाउँहरूमा यी समस्याहरू छन् र त्यो चाहिँ हामी सोही विधिद्वारा कूटनीतिक र राजनैतिक पहलहरूद्वारा र हाम्रा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण दशीका आधारमा हामीले त्यसलाई टुङ्ग्याउनेछौँ र त्यो जुन जारी भएको छ त्यस बारेमा हामीले हाम्रो असहमति राखिसकेका छौँ। 2018 सालमै त्यस क्षेत्रमा जनगणना पनि भएको थियो नेपालको तर्फबाट र ती विभिन्न ठाउँमा त्यस वरिपरिका विभिन्न ठाउँमा राजस्व सङ्कलन गर्ने उठाउने काम पनि भएका ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले ती भूमिहरू हामीसितै रहेको कुरा अन्त गएर त जनगणना गर्न मिल्दैन, अन्तत राजस्वको अड्डाहरू स्थापना गर्न सकिँदैन। त्यसो भएपछि यी कामहरू पहिला मन्त्री बास्कोटा नेपाल में कोनो किसिमक आतंकवादी गतिविधि होबऽ नहीं देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। नेपाल में आतंकवादी गतिविधि के संभावना बढ़ल अमेरिकी सरकार के प्रतिवेदन सार्वजनिक भ रहल समय ओ एहन किसिम के गतिविधि होबऽ नहीं देबऽ नेपाल सरकार सचेत रहल बतौलनि अछि। सरकार प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में उच्च शिक्षा परिषद गठन करबाक व्यवस्था कयलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय आई सार्वजनिक केने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2076 में उच्च शिक्षा के प्रभावकारी नियमन आ व्यवस्थापन के लेल प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में उच्च शिक्षा परिषद गठन करबाक कहल गेल अछि। ई शिक्षा नीति नेपाल के निश्चित विषय में विश्व स्तर के शिक्षा प्रदान करबाक केंद्र के रूप में विकास करबाक लक्ष्य सेहो लेने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल जानकारी दिलनि। शिक्षक सेवा आयोग के सिफारिश में मात्र शिक्षक सबके स्थायी करबाक नीतिगत व्यवस्था सेहो एहि नीति में समावेश कयल गेल अछि। अध्यक्षता उच्च शिक्षा परिषद गणतन्त्र संरचनाहरूको पुनरावलोकन सहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ। प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ। नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नीतिले जोड दिएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनता समक्ष पुर्याउन अनिवार्य स्वयंसेवीय सामाजिक सेवाका रूपमा राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा नीति में शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ आ सक्षम जनशक्ति निर्माण कर विशेष जोड़ देल गेल अछि। एकर लेल शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ आ सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपांतरण आ समृद्धि मूल नारा सेहो शिक्षा नीति में तय कयल गेल मंत्री पोखरेल जानकारी देलनि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सब विज्ञापन एजेंसी सबके सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होबऽ सरकारक निर्देशन। आ वीरगंज में नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव शुरू। महोत्सव 3 दिन धरि चलत। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। सरकार सब विज्ञापन एजेंसी सबके सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होबऽ निर्देशन देलक अछि। सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रवक्ता रमा भट्टराय सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होबऽ सब विज्ञापन एजेंसी सबके सचेत करौलनि अछि। कोष में आबद्ध होबऽवला व्यवस्था बाध्यकारी भेल कहैत ओ ओहि में आबद्ध नहीं रहल विज्ञापन एजेंसी सबके सरकारी विज्ञापन सेहो नहीं देबाक निर्णय कयल गेल स्पष्ट कयलनि। आई काठमांडू में भेल सामाजिक सुरक्षा कोष अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रवक्ता भट्टराय सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध नहीं रहल कोनो संस्था के नवीकरण नहीं करबाक तथा हुनका सबके सरकार से मिलऽवला कोनो सेवा आ सुविधा सेहो नहीं देबाक तैयारी कयल गेल जानकारी देलनि। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआएको संस्थालाई कुनै सरकारी अनुमति सिफारिस जस्ता कुराहरूमा चाहिँ नगर्ने भन्ने खालको कुराहरू क्रमैसँग आइरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि
कानुनी रूपमा पनि यहाँहरूलाई ल्याउनलाई सरकारले एकदम भनौँ न त्यो चाहिँ गरिरहेको छ। अब कुरा आयो हामी त एकदम सानो छौँ, थोरै कर्मचारी छ, जस्तै त्यस्तो गरेर फेरि एकदम टर्नओभर हाई हुन्छ। कर्मचारीहरू पनि आज आउँछन्, भोलि भनौँ न एक महिना 2 महिना काम गर्छन् अनि त्यहाँपछि विदेश जान्छन् अथवा कम्पनी छोड्छन्, के गर्छन्। एकदम अलिकति श्रम एन अनुसारको हामीले पनि गरेको छैन, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। कतिपय सानो एजेन्सीहरूलाई त गाह्रो पनि हुने हुन्छ, किनकि उहाँहरूले चाहिँ जति काम भयो कमाइ भयो त्यो अनुसार मात्रै हुन्छ। कहिले कामै नभएको बेलामा त कसरी तलब दिने भन्ने इस्युजहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता खालका कुराहरू पनि सबै व्यवस्थित हुँदै जान्छन्। अब अहिले पहिलो चरणमा संस्था दर्ता हुन पर्यो, त्यो भनेको एकदमै बाध्यकारी व्यवस्था हो। त्यहाँ पछाडि आफ्नोमा भएको नियमित कर्मचारीहरूबाट अनि थायी कर्मचारीहरूबाट रजिस्ट्रेसन सुरु गर्ने। एमर कोष रकम अभाव में पड़ल संस्था सबके सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होब सहजता प्रदान करबाक सेहो जनौलक अछि। कार्यक्रम में नेपाल विज्ञापन संघ के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध हेबाक लेल सब विज्ञापन एजेंसी सबके ध्यानाकर्षण करौने छलथि। सरकार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के सफल बनाव संबंधित सब पक्ष के आह्वान केलक अछि। कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर युवक ध्वज जीसी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सरकार असगरे के प्रयास में सफल नहीं हेबा कहत एहिमे सरकारी सहकारी निजी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्था सबके सेहो सहयोग कयल जेबाक स्पष्ट कयलनि। आइसँ काठमाडौँ में शुरू भेल पोषण युक्त खाद्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में ओ नेपाल सरकार दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल करैत गरीबी निवारण कर आ पोषण युक्त खाद्य वस्तु उत्पादन में विशेष जोड़ देने सेहो बतौलनि। अलि हाइब्रिड र बढी उत्पादनशीलका जातहरुमा बढी जोड दिइन्छ। तथापि हामीले चाहिँ त्यसो नगरेर हाम्रो वातावरणलाई नबिगार्दै हाम्रो क्लाइमेट चेन्जलाई धेरै इम्प्याक्ट नपारिकन हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर फुड प्रोडक्सन बढाउने, प्रोडक्टिभिटी बढाउने, न्युट्रिसियस फुड बढाउने र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ छन् पोभर्टी रिडक्सन गर्ने, हंगर चाहिँ घटाउने र वास्तवमा प्रोस्पेरिटी बढाउने, कन्ट्रीमा बसौँ भन्ने किसिमको वातावरणमा सबै नेपालीलाई लान सक्ने सिलसिलामा यो कार्यक्रम जाओस् भन्ने उद्देश्यले एउटा वैदेशिक सहयोग लगायत हाम्रो चाहिँ साना किसान सहकारी महासंघ सचिव जीसी वातावरण में प्रतिकूल असर करैत नेपाल कोनो कृषि वस्तु के उत्पादन नहीं करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। नेपाल कृषि सहकारी केंद्रीय संघ लिमिटेड कयने 2 दिनक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भारत, नेदरलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान लगायत देश सब कृषि विज्ञ सब सहभागी भेल अछि। वीरगंज में नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव शुरू भेल अछि। महोत्सव के राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी उद्घाटन कयलनि अछि। उद्घाटन से पहिने वीरगंज के घंटाघर से विभिन्न जात जाति आ समुदाय के वेशभूषा के झांकी सहित निकलल रैली माय स्थान आदर्श नगर चौक कैलाश होटल चौक होइत आदर्श नगर के मैदान धरि पहुंचल छल। महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी संगे सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा, प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सेहो सहभागी भेल छलथि। 3 दिनक चलचित्र महोत्सव में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता गोविंदा लगायत नेपाली चलचित्र के चर्चित पुरान तथा नया कलाकार सभक सहभागिता रहत। नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ ई महोत्सव आयोजना कयने अछि। महोत्सव में नेपालक विभिन्न भाषा भाषी के चलचित्र के सेहो प्रदर्शन कयल जायत। महोत्सव हिमाल पहाड़ आ तराई के संस्कृति के जोड़बाक आ राष्ट्रीय एकता कायम करबाक उद्देश्य से कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। महोत्सव में प्रदेश 2 सरकार, पर्यटन प्रवर्धन समन्वय समिति आ वीरगंज महानगरपालिका सेहो सहयोग कयने अछि। महोत्सव कार्तिक 23 गते धरि चलत। नेपाल में आप्रवासी मजदूर सभक अधिकार संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना होबय लागल अछि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आइ ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ आप्रवासी मजदूर सभक मानव अधिकार छीन नहीं देबाक उद्देश्य के संग यह कार्तिक 26 गते से 28 गते धरि काठमांडू में यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करऽ लागल जानकारी करौलक अछि। सम्मेलन में आप्रवासी मजदूर सब काज कऽ रहल देशक सरकारक प्रतिनिधि सब, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारक क्षेत्र के कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था आ सामाजिक संघ संस्था सभक प्रतिनिधि सब सहभागी हेबाक सेहो आयोग के सदस्य सुदीप पाठक जानकारी देलनि। मान्छेहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगत
र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने, यो क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सबैजना मिलेर त्यसको समाधानमा कसरी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सम्मेलनको मूल लक्ष्य हो। 5 वटा चाहिँ सम्मेलनका विषयहरू छन्। त्यो 5 विषयमा 5 वटा चाहिँ इस्युहरूमा हामी 2.5 दिन छलफल गर्छौँ र त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। यो अहिलेसम्म कल्पना हो, जसलाई हामी काठमाडौँ घोषणापत्र भन्छौँ। र यो घोषणापत्र मात्रै हुँदैन, त्यसलाई लागू गराउन चाहिँ कस्तो कार्यविधिहरू बनाउने, जसलाई एक्सन प्लान भनिन्छ, त्यससम्म समेत यसपालि छलफल हुन्छ। र आउँदा वर्षहरूमा नियमित रूपमा यस प्रकारको सम्मेलन संसारका कुनै न कुनै मानवाधिकार आयोगहरूले गरिदियोस् भन्ने समेत हाम्रो चाहना छ। त्यो प्रस्ताव पनि हामी राख्छौँ र एक्सन प्लानमा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग गान्द्रीलाई आग्रह गर्छौँ र उहाँबाट के आउँछ, नत्र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सेक्रेटारिएट सचिवालय यहाँ बनाउन हामी तयार छौँ भनेर हामी भन्छौँ र त्यो एक्सन प्लानलाई अगाडि बढाउँछौँ। सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी गराएअनुसार झन्डै 24 लाख नेपाली भारत बाहेक अन्य देशमा काम गरिरहे। आयोग ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से आप्रवासी मजदूर सभक मानव अधिकार संरक्षण में दक्षिण एशिया तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश सब जिम्मेवार बनबाक अपेक्षा सेहो कयलक अछि। सम्मेलन में आप्रवासी मजदूर सभक मानव अधिकार संरक्षण संबंधी 5टा कार्यपत्र सेहो प्रस्तुत कयल जयबाक कार्यक्रम सेहो तय कयल गेल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। छोट छीन किसान के 10,000 रुपया अनुदान देबाक प्रदेश दू सरकारक तैयारी। कृषि में स्वरोजगार करय वाला युवा के बिना ब्याज ऋण देल जाय। प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा उपनिर्वाचन के लेल उम्मीदवार सबसँ मनोनयन दर्ता अंतिम नामावली कार्तिक 24 गते आयत। किस व्यक्ति के जीविते जड़ोने आरोप लागल, नेता आलम के बयान लेवा काज पूरा, आरोप सब अस्वीकार। नेपाली भूमि भारतीय नक्शा से हटावा मांग करते भारतीय दूतावास में नेवी संघ से ज्ञापन पत्र पेश। नक्शा सरकार अस्वीकार केने सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा से स्पष्ट। आ वीरगंज में नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव शुरू। महोत्सव 3 दिन धरि चलत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।